कहते हैं सपने सच होंगे, पर उसके लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ अलका। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जहां एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं युवा प्रतिभा, जो कि आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि आप अपनी खुद की उड़ान भर सकें। आज की हमारी पहली गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो काजल हैं। काजल मिस बिहार यूनिवर्स का खिताब जीत कर आई हैं। काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपके इतने प्यारे और ख़ूबसूरत शब्दों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से अच्छा फील कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी काजल, दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। और काजल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्यूटी पैजेंट आखिर होता क्या है? मैं आपको बहुत ही खूबसूरत शब्दों में ये बताना चाहूँगी कि ब्यूटी पैजेंट एक आपको प्लेटफॉर्म देगा, एक सेफ स्पेस देगा जिसमें आप अपना ट्रू सेल्फ हो सकते हैं। आप ऑथेंटिकली अपने आप को बता सकते हैं कि आप क्या हैं। दूसरी बात ये है कि देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। खूबसूरती क्या है ये आपके मन में है। तो आप जब तक अंदर से ग्लो नहीं करिएगा तब बाहर से कैसे ग्लो करिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ब्यूटी पैजेंट एक स्टेज देता है एक विमेन को अपनी एडवोकेसी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी ऑथेंटिसिटी दर्शाने के लिए। ब्यूटी पैजेंट और कई तरह की चीज़ें आपको हेल्प कर सकता है, लाइक फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, एंड आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। काजल, ब्यूटी पेजेंट की आपने बात कही तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों का सपना बचपन से ही बहुत कुछ बनने का होता है, तो आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? ऑनेस्टली मैं जब छोटी थी तो मेरा बचपन से सपना था पायलट बनने का। पायलट एक तो लड़कियां बहुत कम पायलट दिखते हैं हमारी सोसाइटी में, और दूसरी कि मेरा जो भाई है जो मुझसे 12 साल बड़ा है वो एक कमांडर है एयर इंडिया में। तो you always get inspired from your older siblings. I was too fascinated. बहुत अच्छा लगता था उनको यूनिफॉर्म में देख के एंड स्ट्राइप्स देख के। तो हमेशा से पायलट बनना था मुझे। तो मैंने SPL कंप्लीट किया है अपना, विच इज़ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। और चूँकि मेरे छोटे भाई जो हैं वो हिस्ट्री की उन्होंने पढ़ाई की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने फ़िलासफ़ी ऑनर्स भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट ये दोनों चीज़ें करते करते आपको पता ही है, छोटे से बड़े होते काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। द वे यू थिंक, कई बार तो आपको जो खाना पसंद बचपन में होता है बड़े होने के बाद वो नहीं होता है। जी बिल्कुल। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट मोमेंट फॉर मी, बिकॉज I was doing all those things which I have always wished for. मैं वो सारी चीज़ें कर रही थी जो आइडियली मुझे बहुत अच्छी लगनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ मिसिंग था। I was not feeling good enough about so many things. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हूँ। मेरा रंग बहुत ही गेहुआ कलर है जो इन जनरल हमारे समाज में मोस्टली देखा जाता है। बट इतना बड़ा हाइप बना दिया जाता है इस चीज़ को कि only fair is beautiful. So I did not want this to happen with me, but I was not confident in my own body and skin. So I have worked really hard, and apart from this there was a point in my life where I was not feeling comfortable. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं इतनी मोटी हूँ। मैं 85 kgs की थी और गोरी भी नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब खूबसूरत नहीं है। सीधी सी बात है मेरे लिए कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो आप खूबसूरत हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो कहीं ना कहीं आप में खूबसूरती की कमी हो रही है। तो जो मेरा बेसिक प्लान था कि अब ज़रा फील किया जाए कॉन्फिडेंस और खूबसूरती, तब मैंने अपना वेट लॉस किया एंड देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग। वियर्डली बाय गॉड ग्रेस कुछ बहुत ही प्यारा हो गया। तो जैसे ही मैंने वेट लॉस किया ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत पैशनेट फील करने लगी अपने काम के लिए। सुबह 5 बजे उठना है, बिना अलार्म के उठ जा रही हूँ। 18 घंटा अगर काम करना है तो भी बिल्कुल सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज़म। तो इट मेड मी फील कि जो मिसिंग गैप था वो फिल हो गया। तो दैट्स वन पॉइंट वेयर आई फेल्ट एंड रियलाइज्ड कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका ये सफ़र रहा तो कहाँ से इंस्पायर हुई आप?
ऑनेस्टली ये इंस्पिरेशन ना मैं किसी एक लोग से नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जब आप छोटे से बड़े होते हैं ना, आप हज़ारों लोग से मिलते हैं, और मैं हमेशा से वो इंसान या बच्ची रही हूँ जो आप में कुछ अच्छा है ज़रा अडॉप्ट कर लिया जाए, उनमें कुछ अच्छा है ज़रा ले लिया जाए। तो आई एम समबडी हु सीक्स गुड इन एवरीवन। तो जब भी मुझे कोई ऐसे लोग मिले जो एम्बिशियस हों, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि वाओ, दे आर सो फोकस्ड ऑन करियर। कुछ वैसे लोग मिल गए जो कंसिस्टेंट हों कि आज आज बारिश हो, आंधी आए, तूफ़ान आए, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगता था। तो ये कंसिस्टेंसी और जो परिश्रमी लोग हैं बहुत फैसिनेट करते हैं मुझे। तो यहाँ इतने स्क्रैच से उठ के जब कोई इतना ऊपर आ सकता है, तो द लेवल ऑफ हार्ड वर्क उन्होंने किया, तो मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ, तो मैं क्यों नहीं। दूसरी बात मैं ये बताऊँगी कि मैं ऑनेस्टली 3 भाई बहन हूँ, बट मेरा जो घर है वो जॉइंट फैमिली रहा है। और जॉइंट फैमिली भी कैसा कि दूर दूर से रिश्तेदार आके रह सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है, मेडिकल इमरजेंसी है, या आपको आपके एग्ज़ाम्स हैं, यू वांट टू स्टे एट माय होम, माय फैमिली हैव मोस्ट वेलकम्ड एवरीवन। जब भी ज़रूरत पड़े दोनों हाथ बाहें फैला के इन लोगों ने स्वागत किया है। तो इंस्पिरेशन घर में इतने लोग इंस्पायरिंग हैं कि मैं कैसे नहीं इंस्पायर एकदम कोर से रहूँगी। मैं बहुत इंस्पायर हुई पहले अपने घर से, एंड अगर दूर से बोला जाए तो दूर से एज इन जो बहुत बड़े फिगर हैं, तो आई लव प्रियंका चोपड़ा। उनकी जर्नी तो इतनी प्यारी है, हमेशा से बचपन से उनको देखते आए हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब वो मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। सेम अप्लाई फॉर सुष्मिता सेन। तो ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट योर फैमिली, वी वुड लाइक टू नो कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपकी इस जर्नी में। मैं एक्चुअली आपको एक अच्छी बात बताती हूँ। फैमिली का सपोर्ट लोगों को तब मिलता है जब आप थोड़ा सा इनिशिएट लेके बताइएगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास है। दूसरे लोग, चाहे वो दूसरे कोई भी हो, वो आप पे तभी विश्वास करेंगे जब आप अपने ऊपर विश्वास करिएगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये बताने में कि मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे यही करना है। मेरी फैमिली ने दोनों बाहें फैला के स्वागत किया। सो आई विल टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बचपन से लेके आज तक ओपिनियन की बहुत इज्जत की जाती है हमारे घर में। अगर आप कुछ ऐसा ओपिनियन रखे हैं जो फैमिली से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको बिल्कुल बेदखल नहीं कर दिया जाएगा। तो वी हैव अ फ्रीडम टू थिंक। सो ये जो थिंकिंग का फ्रीडम है ना, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि जब आप सोच सकते हैं और इस प्रकार से सोच सकते हैं कि इट्स ओके टू थिंक डिफरेंट एंड यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट फॉर थिंकिंग डिफरेंट, देन यू कैन थिंक इन एनी डायरेक्शन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट कि उन्होंने काफ़ी इनिशियल स्टेज में ही रिकग्नाइज़ कर लिया और मुझे सपोर्ट देने लगे। जैसा कि आपने कहा काजल कि एवरीबडी इज़ फ्री टू देयर ओपिनियंस, एंड जब आप इतने बड़े स्टेज पर बिहार जैसे शहर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जानी मानी सी बात है कि सबके कुछ ना कुछ ओपिनियंस होंगे। इन ओपिनियंस के साथ आप कैसे डील करती हैं? ऑनेस्टली बिहार जैसे राज्य से आना एक बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित बात है। आप अपने अंदर थोड़ी सी 5% भी अगर चाणक्य की नीति लेके चलें और 5% मौर्य की ब्रेवरी, 5% बुद्धा की नॉलेज, पेशेंस लेके चलें, आपके पास इतनी चीज़ें होंगी खुद में रिप्रेजेंट करने के लिए अपने स्टेट को कि किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। मैं ऑनेस्टली सारे पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके चलती हूँ, और जहाँ तक बात रही थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की, तो मैं उसमें यही सोचती हूँ कि नथिंग इज़ परफेक्ट। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और ये तो 100% सत्य बात है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि 2007 से लेकर के 2017 या 2024 तक वो जो ग्रोथ है वो विजिबल है। जिस तरह की बातें मैं पहले सुनती थी कि 18 साल की हो गई है, शादी करा दीजिए, और अब सुनती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद MSc करना है या क्या करना, कौन सा जॉब करना है। तो वो जो गैप आया, मतलब वो जो गैप है अंडरस्टैंडिंग का पेरेंट्स के द्वारा भी, वो आया तो है, तो टाइम के साथ वो भी फिल हो जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टेट इज़ लीडिंग ऑन, चाहे वो मखाना हो या और भी कुछ हो। तो अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है, और जो थोड़ी खामियां हैं उन पर काम करना है।
काजल, जिस तरीके से आपने अभी गौतम बुद्ध के बारे में जिक्र किया कि वो जिस तरीके से पेशेंस उन्होंने रखा, वैसा पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। तो आपने जब इसकी शुरुआत करी, जब आपके करियर का शुरुआत हुआ, तो क्या कभी ऐसा लगा कि आप असफल हो जाएंगे? उस टाइम किस पेशेंस के साथ आपने काम किया और कैसा लग रहा था उस वक्त? ये मुझ में बहुत ही अच्छी बात है कि इन अ वेरी अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में मैंने ये समझ लिया कि कंसिस्टेंसी जो है वो की है। तो दिन अच्छा जाए नहीं जाए, अपने आप को मैं यही समझाती हूँ कि आगे बढ़ो, पीछे भी आओ तो हिम्मत रखो वापस चलने का, रुको नहीं, रुकना नहीं है। तो और मैंने फ़िलासफ़ी में ना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भी कई फ़िलासफ़र्स जो हैं उनके बारे में पढ़ाई की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, एक फ़िलासफ़र हैं कांट, तो उन्होंने बोला कि आपको दूसरे के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा आप ख़ुद पे होना चाहते हैं। इस एक लाइन ने मेरी पूरी ज़िंदगी समेट ली। तो you can always customize your philosophy, your thoughts in all these directions. So I'm really glad that I'm coming from a state which is like birthplace of such a huge person, enlightenment of Asia. आगे का क्या भविष्य, क्या सोच कर रखी है कि आगे क्या, कहाँ तक जाना है? आगे जाने का सफ़र मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। अभी तक मैं जो भी करते आई हूँ बस वही करना है मुझे, बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे। बड़े स्तर से कहने का ये मतलब है कि मैं 18 साल की उम्र से कमाने लगी। 18 साल की उम्र से मुझे पता था कि ये चीज़ जो है ये आई एम पैशनेट अबाउट एंड आई विल डू इट एंड आई विल डू इट ब्यूटिफुली। तो मैंने अपने रिसोर्सेज से कुछ एक ऐसा काम करने की कोशिश की जो मैं अगल बगल देखती हूँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ को लेके। मैं अपने अगल बगल देखती हूँ लड़कियों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात मेरी ये है कि अगर आपको थोड़ी ज़रूरत है मुझसे इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज, बिकॉज़ नहीं करके भी मुझे डिसेंट नॉलेज हो गई है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको ज़रूरत है। मैं आपको कभी मिसगाइड नहीं करूँगी। अगर आपने मुझे मेल किया, आई विल ऑलवेज़ गेट बैक टू यू, मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि गर्ल्स हियर लैक नॉलेज। तो जो मैंने ट्रायल एरर मेथड करके नॉलेज जो अचीव कर लिया है वो मैं मुफ्त में ज़रूर बच्चियों को बांटना चाहूँगी। तो काजल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो कस्टम है उसको कैसे एनरिच करना चाहती हैं आप? हमारे कस्टम को मैं हर उस पॉइंट से इनरिच करना चाहती हूँ जहाँ पे वो लैक कर रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग है। आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज़ अंडररेटेड, थोड़ा सा कम वैल्यू मिलता है। जैसे हम बनारसी साड़ी और कांजीवरम साड़ियों को इतना जानते हैं, हमारी मधुबनी पेंटिंग किसी से कम नहीं है। इट इज़ एज़ गुड एज़ एनी अदर पेंटिंग। तो और ये बहुत ही पुराना, बहुत ही इनरिच्ड कल्चर है। तो मैं इस चीज़ को बहुत बाहर तक लेके जाना चाहती हूँ। मैं मधुबनी साड़ी पहन के एक यूएसपी बनाना चाहती हूँ कि वाओ, लुक एट द प्रिंट, लुक एट द डिज़ाइन, कितना खूबसूरत है ये, क्या है ये मधुबनी पेंटिंग है, आप भी पहनिए। तो इस तरीके से मेरा प्रायर काम है अपने कस्टम और अपने संस्कारों को और कल्चर को आगे बढ़ाना। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बिहारी है जो छठ पूजा में घर नहीं आना चाहता। तो वो एक ऐसा फेस्टिवल है हमारे लिए जो होल्ड करके रखता है, योर रूट्स इज़ हियर। तो आई वुड लाइक टू टेल द वर्ल्ड मीनिंग ऑफ ऑल दीज स्मॉल बट वेरी बिग थिंग्स। एक आखिरी सवाल के लिए काजल के साथ, काजल, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे शहर का नाम और ऊंचा करेंगी। आप हमारे दर्शकों को, खासकर कि युवा लड़कियों को, क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ से? मैं युवा लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मंजिल है उसको पाना है, उसके लिए मेहनत करनी है और स्मार्टली करनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। कंधों पर जिम्मेदारियां आएंगी आपके, जैसे आप ऊपर स्तर पर और आते जाइएगा। उन जिम्मेदारियों को बहुत ही प्यार से, खूबसूरती से लेके आगे बढ़ना है
और एक छोटी सी मदद मैं चाहूँगी आप लोगों से। ये छोटी सी मदद बस इतनी होगी कि चूँकि मैं आपकी मिस यूनिवर्स बिहार हूँ, मेरे कंधों पे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं और जब मैं नेशनल्स में जाऊँगी तो मुझे वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सब प्लीज़ वोट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले नेशनल्स के लिए। स्वीटी, कहते हैं ना कि सफ़र में थोड़ी सी मुस्कुराहट बरकरार रखना, क्योंकि अभी और भी किरदार बाकी हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इसी के साथ स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, जहां हम लेकर आ गए हैं एक दूसरी युवा प्रतिभा। स्वीटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। स्वीटी एक भरतनाट्यम डांसर हैं और काफ़ी सारे खिताब भी जीत चुकी हैं। स्वीटी, क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आप क्या क्या जीत चुकी हैं? मैंने इंटर स्कूल और कॉलेज कॉम्पिटिशन्स कुछ जीते हैं, जैसे जेवियर्स में जेस्ट जो हुआ था, फिर एमिटी यूनिवर्सिटी का कार्निवल एस्क्यू, और भी ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने जीती। जी बहुत बहुत बधाई आपको स्वीटी। स्वीटी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, उनमें बहुत डिसिप्लिन लगता है और लाइफ में भी हमें इतनी ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो आपने अपने क्लासिकल डांस से, भरतनाट्यम से जो डिसिप्लिन सीखा, वो आपको लाइफ में कैसे हेल्प करती है? देखिए, इससे एक तो हमारा जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है, इन सारे डिसिप्लिन, इन सारे कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, और पढ़ाई में भी इस वजह से और भी अच्छा ध्यान लगता है, क्योंकि हम ये सब करते हैं तो हमारे शारीरिक रूप से हम और भी वापस रिचार्ज होते हैं, और इससे हम लोग को पढ़ाई में भी और सहायता होती है। तो कुछ लोग का कहना होता है कि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे शायद ये सब करेंगे तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इससे हम लोग और सीख पाते हैं, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। तो इससे हम लोग को डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। और इससे स्वीटी, डांस कई तरीके के होते हैं अगर देखा जाए, और भरतनाट्यम की जहाँ तक बात है तो भरतनाट्यम काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ये डांस लोग सीख पाते हैं। आपने इसे ही क्यों चुना? मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि एक तो ये तमिलनाडु का डांस है, जो कि बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पे पहले भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता था, और देवदासियाँ जो होती थी वो इस डांस को करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो भारतीय संस्कृति है वो नष्ट होती गई, और ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल के लोग को नहीं दिखाई देती हैं। तो ये एक तो हार्ड डांस है, पर ये जितना हार्ड है उतना ही सीखने के बाद सुंदर भी है और सबसे अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल स्वीटी, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्वीटी, आपकी कोई इंस्पिरेशन रही है जिस वजह से आपने भरतनाट्यम चुना? मैं भरतनाट्यम में कुछ देख के आई तो नहीं थी, पर यहाँ आने के बाद जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मेरी गुरु माँ है, सुदीपा मैम, और वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन सेट की, क्योंकि वो जो भी उनको देख के, उनसे सीख के वो जिस तरह से अपने काम को मैनेज करके इतना अच्छा डांस करती हैं, तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और उनको देख के मेरी इस चीज़ में जागरूक और बढ़ी, मेरी इच्छा इस चीज़ को करने की। जी बिल्कुल स्वीटी, इतनी छोटी सी उम्र में आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आगे चलकर आप खुद को लाइफ में कहाँ देखती हैं? आगे चलकर जैसा कि सारे माँ बाप का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है पढ़ाई में ही जाना, मेरे माँ बाप का भी पहला प्रायोरिटी तो पढ़ाई ही है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ को करने से रोका भी नहीं है, तुम ये नहीं करो या कुछ। तो मैं डांस में आगे तो जाना चाहती हूँ, बट जहाँ अब ले जाए। जी बिल्कुल स्वीटी, कहते हैं कि डांस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल, हमारी रूह की भाषा डांस है। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? डांस एक इमोशन है, और हम वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हम लोगों को शायद किताबी ज्ञान से नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हम दिखा के लोगों तक ये ज़रूर पहुंचा सकते हैं, लोगों को उस बारे में जागरूक कर सकते हैं। और डांस बहुत सारे जो लाइफ के मतलब होते हैं चीज़ सीखने वाले, वो भी हम अपने एक्टिंग के थ्रू, अपने डांस के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें दिखाते हैं।
स्वीटी, जिस तरीके से आपने कहा डांस एक इमोशन है, तो इस इमोशन पर किस प्रकार कंट्रोल करती हैं? अगर हम डांस करें तो मुझे पैर ही थिरकाना है, इस तरफ ही हैंड ले जाना है, फिर दूसरी तरफ, कैसे इसका? धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो हमारा वो बढ़ता है। और पहले तो होता है बहुत कि अगर पैर करो तो हाथ नहीं चलता है, हाथ करो तो पैर नहीं। पर जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे इसमें जितने हमारी रुचि होती है, सबसे बड़ी कि हम जितना इस चीज़ को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उस हिसाब से हमारा इसमें इस चीज़ को लेके प्रेम बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप ही डिसिप्लिन में होने लगती हैं। इतने कम उम्र में आपने स्टेट लेवल तक का अवार्ड जीता, कितनी खुशी परिवार में और आपको खुद, कितना खुशी मन में आया? जी बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब शुरू किया था तो बहुत कुछ जानती नहीं थी डांस के बारे में और मालूम नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगी या जो भी। और मैं इससे भी आगे जाना चाहती हूँ अब, क्योंकि अब मैं इसके बारे में जानती हूँ, सब समझती हूँ, तो इसमें मेरी और भी रुचि है और मैं इसमें और भी नेशनल तक, इंटरनेशनल तक जाना चाहूँगी। गुरु माँ के अलावा और किसे इंस्पिरेशन मानती हैं अपना, जिसका डांस देखकर आप सीखती हैं या फिर ऐसा फील करती हैं, सोचती हैं, देखती हैं तो अरे मुझे भी ऐसा बनना है? डांस तो सबसे अच्छा मुझे मेरे इंस्पिरेशन गुरु माँ ही है, लेकिन इंस्पिरेशन की बात कहूँ तो मेरे माँ बाप जो मेरा हमेशा साथ दिए, कभी भी मुझे लोगों की वजह से ये नहीं कहें कि ये क्यों करोगी, ये क्या करोगी। इनफैक्ट डांस क्लास में मेरे सबसे पहले दिन मेरे पापा ही ले जाके मेरा एडमिशन कराए थे। तो इसलिए मेरे इंस्पिरेशन वो लोग भी हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरा साथ दिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। चाहे मैं कोई कंपटीशन जीतूँ या ना जीतूँ, वो लोग हमेशा यही बोले कि तुम आगे बढ़ोगी, और सबसे बड़ा चीज़ आशीर्वाद रखे अपना, तो वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो इसलिए मेरे इंस्पिरेशन वो हैं, मेरी गुरु माँ के बाद। जी स्वीटी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि चाहे हार हो चाहे जीत, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। अलका, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे बच्चा मुकाम छू रहा हो या थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हों। कहते हैं संस्कृति की सफलता जो है वो एक दौड़ नहीं, मैराथन है। तो स्वीटी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप इस भागदौड़ भरी लाइफ में दोनों तरफ, आपने बताया कि मैं पढ़ाई को पहला प्रायोरिटी मानती हूँ, डांस भी कर रही हूँ, दोनों तरफ ध्यान दे रही है, तो क्या लगता है कौन सा चीज़ जो है वो आगे निकल जाएगा और किस में? सबसे पहला जो मैं खुद बनना चाहती हूँ वो एक डांसर है, वो एक बड़ी डांसर है, पढ़ाई से भी पहले। क्योंकि आजकल सबका यही होता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या जो भी, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो डांस को देखना चाहूँगी। इन सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है जो हम सिर्फ किताब पढ़ के नहीं पा पाते हैं। और डांस से सिर्फ मेरा डांस तक ही रिश्ता नहीं है, बल्कि स्कूल में भी मुझे इसके वजह से एक अलग पहचान मिली है। मुझे मतलब हर एक टीचर जानते हैं, प्रिंसिपल, और इस वजह से मेरा उधर भी, वहाँ पे मेरे स्कूल में भी एक अलग पहचान है, एक अलग ढंग है। स्वीटी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आपकी एक अलग पहचान भी बन गई है आपके नृत्य की वजह से, तो आपके जो सहपाठी हैं वो इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आपको सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे हमेशा इन सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें जैसे एग्ज़ाम दे रहे थे, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद मुझे एक डांस कंपटीशन में जाना था, तो उस टाइम मेरी दोस्त ने भी मेरा उतना ही हेल्प किया। उसने भी अपना एग्ज़ाम पहले कंप्लीट करके और मेरे साथ आई। तो इसलिए जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी मेरा इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो भी वाकई बहुत मानते हैं कि मैं अच्छा करती हूँ या, और अप्रिशिएट करना बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। स्वीटी, जिस तरीके से आपने अपनी दोस्त के बारे में बताया, तो इस तरीके से कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हैं बिहार में, कई सारी ऐसी बच्चियां हैं जो चाहती हैं कि मैं डांस करूं, लेकिन किसी ना किसी कारण वो नहीं कर पाती हैं या फिर नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सबसे पहला तो जहाँ मन होता है वही काम हमें करना चाहिए, क्योंकि जहाँ मन नहीं हो वहाँ हम बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो
इसलिए अपने मन को पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए और उस हिसाब से अपना जो लाइफ पाथ है, करियर है, वो चूज़ करना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसको फेस करना तो पड़ेगा अगर आप सच में उस चीज़ से उतना प्यार करते हैं और उस चीज़ में जाना चाहते हैं या जो भी। तो इसलिए फेस तो बहुत प्रॉब्लम करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो स्वीटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। आपने जो बातें कही हमें पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शकों को बहुत इंस्पायरिंग लगी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ, जान सकूँ और कुछ बता भी सकूँ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, फिर से नए एपिसोड में हम नए प्रतिभाशाली युवाओं के साथ जल्द हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे डीडी बिहार के साथ। नमस्कार। नमस्कार।